हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम देखेंगे जीके जीएस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जीके और जीएस। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और जो आपकी जीके है वो लास्ट 6 मंथ की बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस है आपकी, उसके मेन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अभी हम देखेंगे। देखिए, जो साइंस डे आता है आपका, नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। मतलब कब किया जाता है साइंस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो देखिए वो 28 फरवरी को किया जाता है। इसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। ठीक है। फिर है रिसेंटली द नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बायोटेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव, वो कहाँ की गई थी? वो मणिपुर में की गई थी। ठीक है। फिर है नेशनल प्रोटीन डे इज सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर इन इंडिया। तो जो आपका नेशनल प्रोटीन डे है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखो, रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी जिसको हम बोलते हैं प्लांट वॉज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वो आसाम में हुआ था आपका, जो फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का था। ठीक है। तो ये जीएस से रिलेटेड है, तो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए है रिसेंटली हु अमेंगेस्ट द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। तो कौन था? वो लियोनेल मेसी थे। ठीक है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ approved $50,000 for developing fog alert system with US National Center और Atmospheric Research, मतलब USNCAR जिसको हम बोलते हैं। तो वो बिहार में हुआ था आपका। फिर देखो, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो ये आपका 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। मतलब ये ऑब्जर्व ऑन जो डेज़ है आपका, और जो इसकी थीम है ये सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। ठीक है। तो ये थीम है इसकी सेव लाइव्स और डिक्रिमिनलाइज। 1 मार्च को इसको ऑब्जर्व होता है। ठीक है। अब देखो, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। फिर देखिए, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो ये 1 मार्च को ही सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड सेगर ग्रास डे इन सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। ये भी 1 मार्च को ही सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है सिविल अकाउंट डे इज़ सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर इन इंडिया। तो ये आपका 1 मार्च को ही सेलिब्रेट होता है। फिर देखो, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ कमीशन इंडिया फर्स्ट एयर कूल्ड कंडीशनर एट नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट इन झारखंड। तो ये एनटीपीसी लिमिटेड है। ठीक है। और जो ये प्लांट है ये झारखंड में है, एनटीपीसी लिमिटेड। Recently, who amongst the following has been appointed as the Director General of the सहस्त्रा सीमा बाल SSB? कौन थी? IPS रश्मि शुक्ला। ठीक है। रिसेंटली हु amongst the following has won the PAN और जो अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर, तो वो थे विनोद कुमार शुक्ला। Recently, the Supreme Court has unanimously ruled that a high-power committee for selection of chief elections commissioner and election commissioners will include Prime Minister, leader of oppositions in Lok Sabha and who amongst the following? तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो ये आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। तो ये आपकी वाइल्ड लाइफ जो डे है ये 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी दिवस इज सेलिब्रेट ऑन 10 जनवरी एवरी ईयर टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। नेशनल सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे ऑन जनवरी 12, और जो ये जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे, ठीक है, एवरी ईयर टू मार्क द 160th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। Every year on the occasion the government organizes National Youth Festival in collaboration with one state willing to host from January 12 to January 16।